हेलो दोस्तों, मेरा विक्रम मोहम्मद आपके अपने परिवार आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। उससे पहले हमने गुलाम वंश पढ़ा था और उससे पहले हमने विदेशी आक्रमण देखे थे। आज हम खिलजी वंश पढ़ेंगे जो 1230 से 1290 से 1220 तक चला था। सबसे कम शासनकाल था। तो आज हम जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे जिसका राज्याभिषेक किला खेरी दुर्ग में हुआ था। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक कौन था इसका? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, शॉर्ट फॉर्म जेके लिख सकते हैं। और अंतिम शासक कौन था इसका? अंतिम शासक था मुबारक शाह या खुसरो शाह। इसका अंतिम शासक था मुबारक शाह या खुसरो शाह। उससे पहले गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अंतिम शासक कौन था? तो कैकोबाद था। तो चलो देखते हैं कैकोबाद या ट्यूमर्स। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जिसके अध्यक्ष के दामाद या सेनापति निकट थे अलाउद्दीन खिलजी ने, जो दक्षिण विजय को हासिल करने वाला प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो हेडिंग डालते हैं जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी इसका शासनकाल कब से कब तक था? शासनकाल था इसका 1290 से 1296 तक। 6 साल शासन किया इसने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। उसके बाद खुसरो शाह आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसका वास्तविक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका वास्तविक नाम क्या है और इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। इसका वास्तविक नाम है फिरोज मलिक। उसके बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था किला खेरी दुर्ग में। किला खेरी दुर्ग में। इसका अगर पूछ ले जाए किला खेरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो किला खेरी दुर्ग का निर्माण करवाया था कैकोबाद ने। इसका निर्माण करवाया था कैकोबाद ने, जो गुलाम वंश का शासक था। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका दामाद कौन था? इसका दामाद था गुलाम भी बोल सकते हैं उसको, सॉरी, या सेनापति कौन था इसका? वो था अलाउद्दीन खिलजी या एके, शॉर्ट फॉर्म एके, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसका शासनकाल था 1290 से 1296 तक। वास्तविक नाम था फिरोज मलिक। राज्याभिषेक हुआ था किला खेरी दुर्ग में, जिसका निर्माण करवाया था कैकोबाद ने। और दामाद या गुलाम या सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। 1293 में इसका मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। भारत पर चौथा, दिल्ली पर तीसरा आक्रमण हुआ था। और जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया था, जो इसका दामाद ही था।
तो बात करते हैं आगे। 1293 में 93 ईस्वी में मंगोलों का भारत पर तो चौथा आक्रमण था और मंगोलों का दिल्ली पर तीसरा आक्रमण था। अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक नाम था जलालुद्दीन खिलजी का फिरोज शाह। राज्याभिषेक किला खैरदुर्ग में हुआ था। दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। 1293 में मंगोलों का भारत पर चौथा आक्रमण था, दिल्ली पर तीसरा आक्रमण था। इसको मंगोलों को हराया किसने? अगर पूछ लिया जाए किसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था चौथा, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय। और हराया किसने, पराजित किसने किया मंगोलों को? तो अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। जिनकी मंगोलों की मतलब कि हराने के बाद 2000 सैनिक भारत में रह गए थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखी थी, या तो भारत में रह लो, या तो इस्लाम स्वीकार करो, या अपने आप को कत्ल फांसी की सजा दे लो। तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। उनके लिए एक शहर बसाया था, मुबारक शाह शहर, मुगलपुर शहर बसाया था जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। और किला खैरदुर्ग का निर्माण भी दिल्ली में ही है, दिल्ली के समीप पास ही पड़ता है किला खैरदुर्ग। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। बात करते हैं आगे। तो पूछ लिया जाए कि मंगोलों को हराया किसने था? मंगोलों को पराजित किया, मंगोलों को पराजित किया अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने। मंगोलों को पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और मंगोलों के 2000 सैनिकों ने इस्लाम स्वीकार किया था। मंगोलों की 2000 सैनिकों ने इस्लाम स्वीकार किया था, जिन्हें नवीन मुसलमान कहलाने लगे थे। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी 1296 में एके ने, और इसने मुगलपुर शहर बसाया था, मुगलपुर शहर। बसाया था। और आगे बात करते हैं। तो 1296 में इसकी हत्या कर दी। तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे इसी की। अगर पूछ लिया जाए जो खिलजी शासक थे वो अफगानिस्तान के हिम्मत नदी के तटीय क्षेत्र से रहने वाले थे। खिलजी वंश के शासक जो थे कहां से आए थे? तो वो आए थे अफगानिस्तान से, जो हिम्मत नदी है वहां से आए थे। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किला खैरदुर्ग के समीप, या किला खैरदुर्ग को बनाई थी, जो दिल्ली के समीप है राजधानी। किला खैरी दिल्ली के पास को बनाई। अपनी राजधानी किला खैरी को बनाई थी इसने।
जो दिल्ली के समय पढ़ते अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पुत्रों को खान खाना, अकरली खां एवं कदर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो आज इसकी इतनी बात है जलालुद्दीन खिलजी की। तो एक बार रिपीट और कर देता हूं। जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था फिरोज मलिक। और इसका राज्याभिषेक किला खेतदुर्ग में होता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कैकुबाद ने करवाया था। और 1293 में मंगोलों का भारत पर चौथा आक्रमण था और दिल्ली पर तीसरा आक्रमण था, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके दामाद ने उनको हरा दिया था और मंगोलों को पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट बात, मुगलपुर शहर बसाया था, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए मुगलपुर शहर किस लिए बसाया था? क्योंकि मंगोलों के 2000 सैनिक भारत दिल्ली में रह गई थी। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और उन्हें नेम मुसलमान कहलाए गए थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए कुछ जगह भी चाहिए थी। इसलिए मुगलपुर शहर बसाया था दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी ने। और 1296 में इसके दामाद ने इसकी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी और राजधानी किला कैरी को बनाया था इसने। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दामाद की। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करने के बाद वो राजगद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं उसी की अलाउद्दीन खिलजी की। आपको पता होगा कि पूरा खानदान ही बिगड़ा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के पीछे था और वीरमदेव इसके पुत्र से, इसकी लड़की थी जो वीरमदेव से प्यार करती थी, और इसकी पत्नी थी चिमना जो महमूद से प्यार करती थी। तो बात करते हैं अभी इसके आ गई। हेडिंग आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये शॉर्ट फॉर्म एक है। इसका शासनकाल था, कब से कब तक था इसका शासनकाल? शासनकाल था इसका 1296 से 1316। फिर उसके बाद तुगलक वंश आ जाता है। हम पढ़ते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। क्या क्या बातें हैं? इसका वास्तविक नाम क्या था? तो अली गुसार था, सूबेदार था एक कारा कौसंबी का। और इसने, अगर पूछ ले जाए दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। जो इसके सेनापति कौन थे? तो सेनापति थे इसके नुसरत खां व उलुग खां। और अगर 1298 में इसने गुजरात अभियान किया था, वहां का शासक था बाज बहादुर। और गुजरात अभियान के दौरान ही इसने मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दिनार में, जिसे 1000 दिनार ही कहा गया। जो मलिक काफूर था वो एक हिजड़ा था और दक्षिण विजय कराने के श्रेय मलिक काफूर को जाता है। तो हम देखते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आज हम तो अलाउद्दीन खिलजी को आधा पढ़ेंगे, आधा हम अलाउद्दीन खिलजी को कल पढ़ेंगे। फिर कल हम तुगलक खिलजी वंश को पूरा कर देंगे, परसों के दिन हम तुगलक वंश चालू कर देंगे। तो पढ़ते हैं आज। पहले इसके बारे में छोटी मोटी बातें देख लेते हैं क्या क्या है। अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका वास्तविक नाम
अली वसत। और इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में। कहाँ पे पड़ता है? ये दिल्ली में पड़ता है। और इसने उसके बाद ये सूबेदार था, कहाँ का था सूबेदार? कारा कौशाम्बी, यूपी में पड़ता है। कारा कौशाम्बी कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। और पूछा जाए दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिणी भारत को पर विजय हासिल करने वाला प्रथम शासक तो अलाउद्दीन खिलजी था। दिशम एक। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। आगे देखते हैं वास्तविक नाम क्या था? तो अली वसत था। राज्याभिषेक बलबन के लाल महल दिल्ली में हुआ था। और इसका ये सूबेदार, उससे पहले सूबेदार कहाँ का था? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम का। तो ये कारा कौशाम्बी यूपी का था। और दक्षिण भारत को विजय हासिल करने वाला प्रथम शासक वो अलाउद्दीन खिलजी था। 1298 में ये गुजरात अभियान करता है। गुजरात अभियान, वर्तमान गुजरात का शासक कौन था? तो बाज बहादुर था। तो बात करते हैं आगे, इसको हम इतना ही मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। आयो आपने देख लिया होगा। आगे बात करते हैं। बारह सौ 98 में ईस्वी में गुजरात अभियान होता है। गुजरात अभियान गुजरात का शासक कौन था? शासक था बाज बहादुर। और इसके सेनापति कौन था? इसके सेनापति थे कौन कौन थे इसके सेनापति? उलूग खां और नुसरत खां। नुसरत, इसके दो सेनापति थे, उलूग खां और नुसरत खां। इसने और गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर
जो इजड़ा था को खरीदा, जिसे 1000 दिनारी कहा गया। 1000 दिनारी पूछ लिया जाए 1000 दिनार क्यों, क्योंकि तो 1000 दिनार में खरीदा था। हजार दिनारी कहा गया। 1000 दिनारी कहा गया। 1298 में गुजरात अभियान होता है। वहां का शासक था बाज बहादुर, इसको हरा दिया गया था। सेनापति था उल्लू खान और नुसरत खान। गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर जो इजड़ा था उसको खरीदा था, जिसे 1000 दिनारी कहा गया, क्योंकि 1000 दिनार में उसको खरीदा था। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। उसके बाद इसने प्रारंभिक सफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि प्रदान की थी। आगे बात करते हैं, आपने देख लिया होगा बात करते हैं इसने उपाधि कौन सी धारण की थी। उसके बाद इस विजय के बाद इसने उपाधि धारण की थी। उपाधि कौन सी धारण की थी इसने? सिकंदर शानी की। सिकंदर ए शानी। सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण कर ली थी इसने। और अगर पूछे जाए गुजरात अभियान जो दक्षिण विजय था उसको जीतने का श्रेय किसको जाता है? दक्षिणी विजय। दक्षिण विजय को जीतने का श्रेय तो मलिक काफूर पे जाता है। दक्षिण विजय जीतने का श्रेय मलिक काफूर पे जाता है। फिर उसके बाद इसने 1301 में, अगर पूछ ले जाए वो हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अगर पूछ ले जाए कि राजस्थान में सबसे प्रथम शाखा कहाँ हुआ था तो रणथंभौर में हुआ था। किसके टाइम? तो अम्बेरदेव चौहान के टाइम हुआ था। इसी ने सबसे ज्यादा, इसी के टाइम हुए थे शाखे। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे सबसे ज्यादा। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1301 में हुआ था। उसके बाद 1303 में हुआ था और जालौर में भी हुआ था। तो देखते हैं आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इनको। अभी तो हम दिल्ली में है तो इससे राजस्थान के इतने घुसेंगे। इंडियन लेवल के है तो हम इंडियन लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे इसको। आगे बात करते हैं 1301 में रणथंभौर अभियान होता है। 1301 में रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और अम्बेरदेव चौहान। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। ठीक है।
क्योंकि अगर पूछ लिया जाए रणथंभौर अभियान किस कारण से हुआ, क्योंकि इसकी अलाउद्दीन खिलजी की बीवी थी चिमना, वो प्यार करती थी महमूद मंगोल से, जो मंगोल था महमूद मंगोल, उससे प्यार करती थी इसकी बीवी। उसने महमूद मंगोल ने इसके पास शरण ले ली थी और इसने हमीरदेव चौहान ने इसको ललकारा था कि इसने शरण दी थी, इसलिए इसके युद्ध का दोनों में रणथंभौर अभियान होते हैं। इसके कारण इसी तरह याद रखना है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिख देता हूं नीचे। अगर पूछ लेता है कारण, युद्ध का कारण, यहाँ पे लिख देता हूं युद्ध का कारण। आज हम युद्ध का कारण, यह युद्ध महमूद मंगोल व चिमना। अगर पूछ लिया जाए चिमना कौन थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की बीवी थी चिमना, और उसकी बेटी थी जलालुद्दीन खिलजी की चिमना की वजह से हुआ। था। आज की वीडियो इतना ही, कल हम और इसकी आगे बात करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और आप अच्छे रहना, अपने परिवार को भी अच्छे रखना। धन्यवाद।